अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नासिर और आज मेरे साथ मौजूद है मिस अमरीन। इससे पहले जितने टेस्टिमोनियल्स होते थे ना वो सारे डाइट से रिलेटेड होते थे। पेशेंट्स ने डाइट प्लान के साथ मुबीन हो गया, हारिस हो गया, मुस्कान हो गई, सब वो पेशेंट्स थे जिन्होंने डाइट प्लान से वेट रिड्यूस किया। लेकिन जिन पेशेंट्स का वेट स्टक होता है और जो किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, मेडिसिन की तरफ जाते हैं, स्लिमिंग ड्रिप्स की तरफ जाते हैं, ये उनमें से आज एक का पहला टेस्टिमोनियल है। यूजुअली मैं अपने चैनल पर ऐसे टेस्टिमोनियल्स लगाती नहीं होती, लेकिन चूंकि मैंने स्लिमिंग ड्रिप्स पे वीडियो बनाई थी और उसी से पेशेंट आया जिसका आज मैं आपके साथ टेस्टिमोनियल शेयर करने वाली हूँ। मिस अमरीन का वेट काफ़ी अरसे से स्टक था, स्टोरी तो हम इनसे खुद ही जानेंगे। इन्होंने वेट रिड्यूस किया 8 kg स्लिमिंग ड्रिप्स की हेल्प से। तो आज हम मिस अमरीन से उनकी स्टोरी सुनेंगे। कैसी अमरीन आप? अल्लाह का शुक्रिया। अमरीन क्या हुआ था? वेट स्टक हो गया हुआ था, फिर आपके पास आना हुआ, फिर डाइट प्लान यूज़ किया, फिर आपकी ये स्लिमिंग ड्रिप्स यूज़ की, जिसकी वजह से फिर ये काम हुआ, ठीक हो गया। कब से वेट स्टक था? तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से। तो आपने कोई एफर्ट की थी वेट रिड्यूस करने की? जिम जाओ तो फिर वापस आ जाता था, जिम छोड़ो तो फिर वापस आ जाएगा, यानी कि कोई ऐसा नहीं। डाइट लेने से भी कुछ नहीं ऐसा फर्क पड़ रहा था, डाइट प्लान से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं। एंड जिम से रिड्यूस होता था लेकिन वो बाउंस बैक फिर बैक हो जाता था। ठीक है, तो स्लिमिंग ड्रिप्स का कैसे पता चला? स्लिमिंग ड्रिप्स का आपका ऐड देख के वीडियो देख के, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा स्लिमिंग ड्रिप्स के साथ? कोई चक्कर वगैरह आए या क्या एक्सपीरियंस था आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई चक्कर, कोई ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल थी ड्रिप्स, रेगुलर ली और चले गए बस। अच्छा, एक वो सवाल जो हर पेशेंट का है, साइड इफेक्ट्स हुए? नो, कुछ भी नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे। तो घर वालों ने इजाजत कैसे दी ड्रिप्स? बताया ही नहीं। तब तो टेस्टिमोनियल लगेगा, 500,000 सब्सक्राइबर है, वो सारे देखेंगे तो आप कैसे कवर करोगे इसको? बताया अभी तक नहीं बताया, तो ये लग सकता है ना टेस्टिमोनियल? कोई बात नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइए कि कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी किसी किस्म की? नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं थी। ठीक, इसके बावजूद स्टक था। इसके बावजूद स्टक था। तो कितना आपने रिड्यूस किया स्लिमिंग ड्रिप्स के साथ? मैंने तकरीबन 8 kg रिड्यूस किया। एंड कोई जैसे होता है स्किन खराब होना, हेयर फॉल शुरू हो जाना? कुछ भी नहीं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं था। अच्छा, कितना आपके सेशंस कितने फ्रीक्वेंट होते थे? हमें 7 डेज के बाद, 10 डेज के बाद, 7 to 10 डेज के बाद आपके सेशन होते थे। और कितने आपने लगवाए थे? मैंने 10 ड्रिप्स लगवाई थी। 10 ड्रिप्स लगवाई थी, जिससे आपका 8 kg कम हुआ। वो बाउंस बैक नहीं किया? नो, वो बाउंस बैक नहीं किया। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आपको वेट रिड्यूस किए हुए, ताकि हम देखें कि बाउंस बैक क्या ये हो भी सकता है या नहीं? तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं। 6 मंथ्स हो चुके हैं। मैं आपको अब बताती हूँ। मैं बैठी हुई थी ऑफिस में, आमना आई जो कि मेरी बहन भी है और डॉक्टर भी है यहाँ पे। तो उसने मुझे बताया, आयशा तुम्हारी एक पेशेंट आई है, उसने स्लिमिंग ड्रिप से बहुत अच्छा वेट रिड्यूस किया। आज वो अपनी, बता दूं बहन को लेकर, बता दूं ना, आज वो अपनी बहन को लेकर आई हैं। ये बेशक आप चला दें, कोई मसला नहीं है। सो आज अपनी बहन को लेकर आई है। मैंने कहा तो उनसे पूछो वो हमें अगर टेस्टिमोनियल दे दें। तो फिर आमना ने पूछा एंड पेशेंट ने टेस्टिमोनियल के लिए अग्री कर लिया। तो 6 मंथ्स में अगर वेट बाउंस बैक नहीं किया तो मोस्ट प्रोबेबली ये वेट बाउंस बैक नहीं करेगा। जिम के साथ आपका कितनी तेजी से वो बाउंस बैक करता होता था? मतलब जैसे ही जिम आपने छोड़ा है ना, 1-2 मंथ के बाद वो बैक होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो अभी मोटिवेशन लेवल कैसा है? कोई डाइट वगैरह कर रहे हो या बस अब सब छोड़ा हुआ? डाइट वगैरह कुछ नहीं कर रही। सोचा है कि आपके वो हर्बल जो है ना वो यूज करना शुरू कर दूं। वो मेडिसिन आपकी मैंने कोई दी होगी, अब मुझे याद नहीं। वो आपके ऐड पे भी आता है ना, राइट डिटॉक्स होगी, डिटॉक्स होगी, राइट डिटॉक्स। ठीक हो गया। तो अब आपने ये सोचा कि अब आप ये वो स्टार्ट कर दो। डाइट की तरफ क्यों नहीं आते? डाइट से पूछना चाहती हूँ कि दवाइयाँ, ड्रिप्स ठीक है लगवा सकते हैं, मगर डाइट क्यों नहीं? खाते ही नहीं, सारा दिन ऑफिस में टाइम ही नहीं होता। जरा मुझे रूटीन बताओ, क्या रूटीन है? डाइट का मसला ये होता है कि सुबह 10:30 बजे अगर ऑफिस ऑन हो गया ना, तो फिर कंटिन्यूसली कुछ नहीं खाना। लंच भी आया तो कोई ना कोई कस्टमर आ गया, कुछ कोई आ गया, तो वहीं का वहीं टाइम स्पेंड होता जाता है। कुछ भी नहीं खा पाते, नाश्ता भी नहीं करते? नाश्ता भी नहीं। साथ साथ अगर कोई आया तो कोई ऑफिस बॉय कुछ ले आया तो वो खा ली, को कॉफी पी ली, बस ये टाइम निकलता नहीं। रात को घर आके अक्सर वो जो आपका जो लंच होता है, जो आपने डाइट प्लान दिया, वो वैसे ही घर अंदर जब वो ड्राइवर निकालता है गाड़ी में से तो वो अंदर लेके जाता है, ये सुबह का लंच वापस आ गया। अच्छा, और फिर डिनर क्या होता है? घर आके एक ही खाना खाते हो? घर आके बस एक ही खाना खाना। अब इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करें ना, प्रॉब्लम यह है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोगों की नहीं हो पाती, लेकिन अमरीन अब से कुछ गलतियां हमारे अपने एंड पे भी हैं। थोड़ा 15 मिनट पहले उठ के ना नाश्ता अच्छा सा कर लिया करो। अगर आप नाश्ता प्रॉपर कर लोगे, लंच बेशक आप 1 से 2 फल खा लो, वो मिस भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और रात का खाना बेशक आप फिर से प्रॉपर खा लो। अगर आप इसी रूटीन पे रहोगे ना, ये आपके लिए अपने लिए अनहेल्दी है। ठीक है, मुझे समझ आ रही है कि पेशेंट डाइट को लेकर वो इतना खुश नहीं होता, उसको दवाई या स्लिमिंग ड्रिप से ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी है और उसके लिए इजी भी है कि वो स्लिमिंग ड्रिप्स लगवा ले या वो कोई दवाई खा ले। मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ, लेकिन अगर मैं
ایز اے ڈائٹیشین آپ کو بتاؤں تو یہ اس سے بہتر ہے آپ اپنے لائف اسٹائل کی طرف جاؤ, لائف اسٹائل کو بھی تھوڑا سا ماڈیفائی کرو, بیکاز کب تک ناشتہ چھوڑتے جاؤ گے یا کب تک دوائیاں کھاؤ گے یا کب تک سلم اینڈ گرپس کی طرف آؤ گے. تو ایک نمبر آف سیشنز کے بعد اب آپ کو چاہیے یہ آپ رائٹ ڈیٹاکس لے سکتے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہی وہ لے نہیں سکتے, میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہو نا اس سے آپ کا میٹابولزم سلو ہو جا رہا ہے اور بعد میں پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میں ایک پراپر ڈائٹ پلان اس سیشن کے بعد امرین کو پھر دینے کی کوشش کروں گی اینڈ امید کروں گی کہ ہو سکتا ہے امرین اس دفعہ ڈرائیور سے کھانا نکلوا کے آفس تک لے کے جا کے اس کو کھا لے گی. امرین کوئی میسج آپ سب کو دینا چاہو؟ بس میں یہی کہوں گی کہ اپنی ڈائٹ پہ ضرور خود تو کرتے نہیں ہو تو لوگوں کو کہہ رہے ہو, کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا تو میرا یہ حال ہے. اچھا میں کہتی ہوں باقی سب اپنی ڈائٹ پہ پورا کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, فروٹ لے لیں, کھانے سے لے لیں. ہاں بالکل آپ والی بات کہ فروٹ کھا لو, اگر کچھ نہیں کھا سکتی تو فروٹ لے لیا کرو, دودھ لے لیا کرو, فروٹ لے لیا کرو. دودھ جو ہے وہ بہت اس میں پروٹین بھی آ جاتا ہے, آپ کا کاربوہائیڈریٹ بھی آ جاتا ہے, وہ فروٹ کی نسبت بھی ذرا ریلیٹیولی بہتر آپشن ہو جاتی ہے. تو یہ تھا امرین کا ٹیسٹیمونیل جو ڈائٹ کو لے کے کوئی اتنی خوش نہیں ہوتی, انہیں ڈائٹ پلان دیا جائے تو وہ اس سے خوش نہیں ہے, لیکن وہ سلم اینڈ گرپ سے بہت خوش ہے. تو میں نے سوچا یہ ٹیسٹیمونیل بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, اور امید ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائٹ نہیں کر سکتے یا وہ سلم اینڈ گرپس کو لے کے ان کے کوئی سوال تھے تو امرین نے ان کو ایڈریس کر دیا ہے. شکریہ.